सो हेलो एंड वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। प्रीमियम का क्वेश्चन अपना हो गया था कल। आज अपन डिस्काउंट का क्वेश्चन देखेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था 3 स्टाइल से अपन शेयर्स इशू कर सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। एट पार मतलब फेस वैल्यू इज इक्वल टू इशू वैल्यू, और एट प्रीमियम मतलब इशू वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू, और एट डिस्काउंट मतलब इशू वैल्यू इज लेस देन फेस वैल्यू। ये रहेगा लगाने का। तो क्वेश्चन है अपना आज का क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहा देखो, एक्स लिमिटेड वॉज इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 15,000 shares of ₹100 each at a discount of ₹20 per share. The amount was payable as follows. एक्स लिमिटेड नाम की कंपनी है, 15,000 शेयर्स इशू करना चाह रही, 100 रुपए का एक शेयर है, मगर डिस्काउंट के साथ इशू करना चाह रही। डिस्काउंट के साथ मतलब डिस्काउंट दे रही है 20 रुपया। एक शेयर के पीछे कितना डिस्काउंट? 20 रुपया। ऑन एप्लीकेशन 30 रुपये एंड अलॉटमेंट 10 रुपये लेस डिस्काउंट, मतलब अलॉटमेंट में से डिस्काउंट के पैसे माइनस करके लिखे हुए हैं ये। मतलब अगर अलॉटमेंट के अंदर डिस्काउंट माइनस नहीं होता तो अलॉटमेंट 30 रुपए का होता, लेकिन 30 रुपए में से 20 रुपए क्या काट दिए गए थे उन्होंने? डिस्काउंट काट दिए। तो कितने रुपए लेने वाले हैं हम? 10 ही रुपये लेने वाले हैं। और जो 20 रुपए लग रहे हैं अपने को एक्स्ट्रा के, जो 20 रुपए लग रहे हैं डिस्काउंट होगा, शेयर कैपिटल तो भैया 100 रुपए के नीचे नहीं लेगा। तो जो 20 रुपए लग रहे हैं वो हम अपना खर्चा उसको समझेंगे, और अपना खर्चा बोल के अपने जेब से वो पैसे अपन डाल के देंगे उसको। ऑन फर्स्ट कॉल 20 रुपये, और ऑन फाइनल कॉल, सेकेंड कॉल नहीं बोल रहा, फाइनल कॉल बोल रहा, ठीक है, फाइनल कॉल बोलने दो, 20 रुपये, ठीक है। दी पब्लिक अप्लाइड फॉर 15,000 शेयर्स, पब्लिक ने 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। ऑल दी मनी ड्यू वेर कलेक्टेड, जितना भी पैसा ड्यू था पूरा का पूरा आ गया, एक्सेप्ट गणेश, लेकिन एक बंदे को छोड़ के, उसका नाम गणेश है, who holds 600 shares, उसके पास 600 शेयर्स थे, failed to pay first and final call, उसने पहला कॉल भी नहीं दिया और फाइनल कॉल भी नहीं दिया। His shares were forfeited, हमने उनके शेयर्स को फोरफिट कर लिए। एंड लेटर ऑन री इशूड, और फिर उसको री इशू भी कर दिए फॉर ₹70 पर शेयर, 70 रुपए में दे दिए। गिव जर्नल एंट्रीज, आपको चाहिए कि आप जर्नल एंट्रीज दो। आज लफड़ा नहीं है, आज 15,000 के एप्लीकेशन हम लोगों को आए हैं, 15,000 ही हम लोगों को इशू करना है, तो रिटर्न टू बैंक का टेंशन आज नहीं है। तो 15,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच विद डिस्काउंट ऑफ ₹20, ऐसा लिखना हो। पिछले क्वेश्चन में भी विद प्रीमियम ऑफ ₹10 ऐसा लिखना था उसके अंदर, ठीक है। चलो तो ले लो इंस्टॉलमेंट, अमाउंट पर शेयर, अमाउंट ड्यू, अमाउंट रिसीव्ड और एरियर्स से कॉलम मैंने बना दिए। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। अभी सेकंड कॉल बोलो या फाइनल कॉल बोलो, बात एक ही हो जाती है वहां पे। तो एप्लीकेशन के 30 रुपये है, 30 रुपये लिख दिया। अलॉटमेंट के 10 रुपये है प्लस 20 रुपये है, ये जेब से डालने पड़ेंगे ना, डिस्काउंट है ये, तो 10 रुपये और 20 रुपये। और फर्स्ट कॉल के 20 रुपये और सेकंड कॉल के 20 रुपये, ये है हमारा इंस्टॉलमेंट का काम। तो एप्लीकेशन की बात अगर करें तो 30-30 रुपये कितने हजार शेयर्स पे? 15,000 शेयर्स पे आए हैं। 15,000 शेयर्स पे 30-30 रुपये आए, मतलब कितने आए? 4,50,000 रुपये आए। रिटर्न टू बैंक का आज टेंशन नहीं है, ये 4,50,000 पूरे ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। एरियर्स तो यहाँ पे आते ही नहीं है। अब अलॉटमेंट की अगर बात करें तो अलॉटमेंट के अंदर 10-10 रुपये आने वाले हैं, कितने शेयर्स के ऊपर? 15,000 शेयर्स के ऊपर, मतलब 1,50,000 रुपये आने वाले हैं अलॉटमेंट से, ठीक है। और जेब से अपने को डालना है 20-20 रुपये, कितने शेयर्स पर? 15,000 शेयर्स पर, मतलब 3 लाख रुपये। तो 3 लाख रुपये जेब से अपने को डालना है, मतलब डिस्काउंट देना है, और ये दोनों पैसे मिला के कैपिटल को देना है। देखो ध्यान में रखो, पीछे जो प्रीमियम क्वेश्चन हुआ तो प्रीमियम पे ज्यादा पैसे आ रहे थे और वो 2 लोगों के पैसे थे। यहां पर मामला कैसा है कि अलॉटमेंट के अंदर अपने कुछ पैसे अभी डाल के कैपिटल को देना है, मतलब यहाँ पे 2 लोग मिलके कैपिटल को पैसे दे रहे, और इससे पहले अलॉटमेंट ने 2 लोगों को पैसे दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे अलॉटमेंट प्लस डिस्काउंट दोनों मिला के क्या बनेगा? कैपिटल। अलॉटमेंट का पैसा 10 रुपया, डिस्काउंट का पैसा 20 रुपया, मिला के बनेगा 30 रुपया कैपिटल का, ठीक है। तो देखो अलॉटमेंट के कितने रुपये आना है? 1.5 लाख रुपये, और डिस्काउंट कितना मिलने वाला है? 3 लाख रुपये का।
तो बैंक में कितने पैसे आएंगे फिर? डूबे तो नहीं अलॉटमेंट के पैसे। क्यों नहीं डूबे? देखो यहाँ बोला ना, गणेश होल्डिंग 600 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। उसने कॉल नहीं दिए, अलॉटमेंट के पैसे उसने दिए हैं, मतलब अलॉटमेंट में पैसे डूबे क्या? नहीं डूबे। तो फिर अब 15,000 1.5 लाख रुपये आना था, कुछ भी नहीं डूबे, तो कितने रुपये आए? 1.5 लाख रुपये। तो डिस्काउंट है ना, वो बैंक में क्यों आएंगे? वो तो अपने जेब से डालने के, वो खर्चा है अपना, पर उसको डेबिट बोलेंगे, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बोलेंगे उसको अपन, है ना। लेकिन ये तो जेब का खर्चा है, ये पैसे तो सिर्फ इतने ही आने वाले बैंक में, बस 1.5 लाख रुपये। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट कॉल 20-20 रुपये आना है, कितने शेयर्स पर? 15,000 शेयर्स पर, मतलब 3 लाख रुपये आना है। तो 3 लाख आए क्या? नहीं आए ना 3 लाख। एक बंदा है गणेश नाम का, उसके पास 600 शेयर्स है, उसने 20 शेयर्स के 20-20 रुपये 600 शेयर्स पे नहीं दिया, मतलब 12,000 रुपये नहीं दिया। तो 3 लाख रुपये में से 12,000 रुपये चले गए, तो मतलब 2,28,000 रुपये बैंक में आए। और ये वाला काम फाइनल कॉल, ये सेकंड कॉल का भी सेम है, 20-20 रुपये 15,000 शेयर्स पे आना था, मतलब 3 लाख रुपये आना था। लेकिन 600 शेयर्स के ऊपर 20-20 रुपये 12,000 रुपये नहीं आए, तो मतलब 3 लाख रुपये में से 12,000 नहीं आए, मतलब 2,88,000 रुपये आए। ये बात समझ में आ गया आप लोगों को? ये रफ वर्किंग है। काम चालू करेंगे अपन जर्नल एंट्रीज का। गिविंग जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड, नाम लिख देना आप उसके आगे, ठीक है। तो ये हमारे जर्नल एंट्रीज है। देखो क्या क्या बोलता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये वो पैसे है जो एप्लीकेशन के आए। कितने आए? 4,50,000 रुपये आए। और आज इसमें टुकड़े नहीं है, ये पूरे पैसे किसके हैं? कैपिटल के। तो हमने डायरेक्टली लिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 450 ट्रांसफर कर दिए। अब उसके बाद में कैपिटल के पैसे ड्यू है, लेकिन कैपिटल के पैसे दो लोगों पे ड्यू है, दो लोगों पे। एक तो अलॉटमेंट पे, दूसरा हम पे यानी कि डिस्काउंट पे, और हम देने वाले हैं ना। तो अलॉटमेंट से कुछ पैसे लेना है, डिस्काउंट से कुछ पैसे लेना है, और कैपिटल को देना है। तो अलॉटमेंट से कितने रुपए ड्यू है? 10 रुपये। और डिस्काउंट से कितने रुपये ड्यू है? 20 रुपये। डिस्काउंट अपने लिए क्या है? खर्चा है ना। तो हमने क्या किया देखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन शेयर्स अकाउंट डेबिट, है ना, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डिस्काउंट ऑन शेयर्स अकाउंट डेबिट। 1,50,000 और ये 3 लाख, दोनों मिला के 4,50,000 रुपये शेयर कैपिटल को देंगे। समझ में आ गई बात आप लोगों को? देखो अभी 1,50,000 रुपये बैंक में आने वाले हैं अलॉटमेंट के नाम से, और डिस्काउंट हम देने वाले हैं 3 लाख रुपये का हमारा खर्चा है। और दोनों मिला के हमने कैपिटल को बता दिए कि भी तुम्हारे 4,50,000 रुपये आना है। 1 लाख ले रहे, 1,50,000 ले रहे, और 3 लाख हम जेब से डाल के दे रहे। तो बैंक में कितने रुपये आए जरा देखो। तो बैंक में आ गए 1.5 लाख रुपये पूरे, क्योंकि एरियर्स यहाँ पर हुआ नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद में फर्स्ट कॉल की अगर बात करें तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ड्यू की एंट्री 3 लाख। और फिर पैसे आए क्या? 3 लाख रुपये नहीं आए, 288 चाहे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट 288 आ गया। उसके बाद में देखेंगे तो शेयर सेकंड कॉल के पैसे 3 लाख रुपये ड्यू है, तो 3 लाख शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और फिर उसके पैसे आए क्या? पूरे नहीं आए, कम आए, 12,000 रुपये कम आए, 2,88,000 रुपये आए। तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट 288। फिर ये शेयर को हमने क्या कर दिए? गणेश के पास जो 600 शेयर्स थे उसको हमने फोरफिट कर लिए, फोरफिट करके फिर री इशू भी कर लिए। तो चलो पहले फोरफिट करेंगे। फोरफिट की एंट्री मैंने आप लोगों को बताया, 2 जो डूब गए, 2 जो आ गए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 जो डूब गए, 2 जो आ गए। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट देखो 600 शेयर्स 100 रुपीज ईच, 60,000 रुपये। 2 जो डूब गए, क्या क्या डूबा? फर्स्ट कॉल डूबा, सेकंड कॉल डूबा, राइट। फर्स्ट कॉल डूबा, सेकंड कॉल डूबा। तो फर्स्ट कॉल कितने रुपए का डूबा देखो, तो 600 शेयर्स 20 रुपीज ईच, 12,000। सेकंड कॉल कितने रुपए का डूबा? 600 शेयर्स 20 रुपीज ईच, 12,000। टू डिस्काउंट भी रिवर्स करना पड़ेगा, डिस्काउंट मिला नहीं ना, अपन ने डिस्काउंट को डेबिट कर दिए, लेकिन पूरा 3 लाख रुपए का खर्चा हुआ क्या अपना? नहीं हुआ। इसके शेयर फोरफिट हो गए, तो उसको डिस्काउंट हमने नहीं दिया, उसका डिस्काउंट हमने क्या कर लिए? रिवर्स कर लिए 12,000 रुपये से। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो 12,000 रुपये टू डिस्काउंट अकाउंट। और जो पैसे आ गए थे, आ गए क्या थे देखो थोड़ा ध्यान से, आ गए क्या थे? ये 30, ठीक है, ये 30 प्लस ये 10, 40 आ गए थे। दोनों जगह पर अपने पैसे नहीं डूबे ना, यहाँ पर पैसे दिया उसने, उन्होंने ये इंस्टॉलमेंट दिया, ये इंस्टॉलमेंट दिया, मतलब उसने 30 रुपये और 10 रुपये टोटल 40 रुपये दिया उसने अपने को, है ना। टोटल 40 रुपये दिया उसने, देखो ये दिख रहा है ना 40 रुपये आपको यहाँ पे। तो इसमें 40 रुपये में ये 30 रुपये भी है और ये 10 रुपये, दोनों मिला के
ये 40 रुपए फोरफिट अकाउंट में जा रहे हैं, क्योंकि इसने 2 इंस्टॉलमेंट दिए अपने को, ये 30 रुपए की भी इंस्टॉलमेंट दे दी थी और ये 10 रुपए की भी इंस्टॉलमेंट दे दी थी। तो फोरफिट अकाउंट में कितने पैसे चले गए फिर 24,000 रुपये, है ना। 600 शेयर्स पे 40 रुपये ईच आए थे अपने पास, 24,000 रुपये फोरफिट अकाउंट को हमने ट्रांसफर कर दिए। अब क्या करने वाले हैं, शेयर्स को री इशू करने वाले। अब जब री इशू करने गए तो वो री इशू कितने में हुआ, 70 रुपये में हुआ। कितने में री इशू हुआ, 70 रुपये में दिया आपने को, लेटर री इशूड फॉर ₹70 पर शेयर, 70 रुपये में वो शेयर री इशू हुआ। तो जब 70 रुपये में वो शेयर री इशू हुआ है तो कैपिटल को तो 100 रुपये देने हैं, तो कैपिटल को जब 100 रुपये देने हैं, 70 रुपये में वो शेयर री इशू हुआ, तो हम लोगों को 30 रुपये की बंदोबस्त करना है, 30 रुपये की जुगाड़ करनी है। लेकिन 30 रुपये हम फोरफिट से लेंगे क्या, नहीं, 30 रुपये फोरफिट से लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सबको डिस्काउंट दिए, तो ये जो नया बंदा है जिसको आप शेयर इशू कर रहे हो उसको भी हम डिस्काउंट दिए बोलना। कितने रुपए का डिस्काउंट दिए, 20 रुपए का डिस्काउंट दिए बोलना उसको भी। और फिर जो और पैसे लग रहे, मतलब 70 रुपये उन्हें दे रहा, 20 रुपये हमने उसको डिस्काउंट दिए, हो गए 90, और जो 10 रुपये लग रहे वो हम लेंगे फोरफिट से। तो एंट्री कैसी अपने को करनी पड़ेगी, काम कैसा उसका होगा, देखो जरा इधर। री इशू ऑफ शेयर्स, शेयर कैपिटल अकाउंट में 600 शेयर्स 100 रुपीज ईच चाहिए अपने को, देना है। इसमें से 70 रुपये कहाँ पर आ गए, बैंक में रिसीव हुए। 20 रुपये का इनको क्या देंगे, डिस्काउंट देंगे, कितने हो गए 90। तो लग रहे और कितने पैसे जो हमको डालने पड़ेंगे, वो है 10 रुपये, वो कहाँ से लेंगे, फोरफिट अकाउंट से। तो आज कैपिटल को 3 लोग मिलकर पैसा दे रहे, कौन कौन है वो, एक तो बैंक यानी कि नया शेयर होल्डर, दूसरा डिस्काउंट, और तीसरा फोरफिट अकाउंट, तीनों मिलके उसको पैसे दे रहे। तो क्या बोलना पड़ेगा अपने को, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन शेयर्स अकाउंट डेबिट, फोरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ऐसी आपको एंट्री करनी पड़ेगी। देखो एंट्री आप लोगों के सामने है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक में कितने रुपये आए, 70 रुपये 600 शेयर्स के, तो वो हो गए 42,000। डिस्काउंट कितने का दे रहे, 20 रुपये का, 600 शेयर्स मतलब हो गए 12,000। और फोरफिट कितने, फोरफिट में से कितने रुपये ले रहे, तो 10 रुपये ले रहे, तो 600 शेयर्स में 10 रुपये, वो हो गए 6,000। ऐसा पूरे करके हमने 600 शेयर्स के ऊपर 100 रुपीज ईच के हिसाब से कैपिटल को पैसा पहुंचा दिए, वो है 60,000 रुपीज। ये है हमारी री इशू की एंट्री। बीइंग शेयर्स फोरफिटेड शेयर्स री इशूड विद डिस्काउंट, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या करे, जो पैसा बच गए ना पैसे, प्रॉफिट हो गया अपने को, 24,000 रुपए फोरफिट कर रहे थे जिसमें से 6,000 यूज हुए, इसका मतलब 18,000 रुपए बच गए। ये है हमारा कैपिटल प्रॉफिट, एंड कैपिटल प्रॉफिट शैल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो उसके लिए हमने वो 18,000 रुपए क्या कर दिए, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। ये हो गई हमारी एंट्री खत्म। तो इशू ऑफ शेयर लगभग हम लोगों ने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिए, ठीक है। कुछ बातें छूट गई होंगी या फिर कुछ प्रैक्टिसेस इसके अंदर छूट गए होंगे, 2-3 बातें। तो अगर कुछ रह गया है तो अपन उसको मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह आप लोगों को दूंगा, आप लोग उसको सॉल्व करना एज ए असाइनमेंट, एज ए होम ट्यूटोरियल। आप लोग उसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद में हमको भेजो, हम उसको चेक करते, कहीं गड़बड़ रहे तो हम बताते, हम पूछते। 2 वे कम्युनिकेशन होना जरूरी है, सिर्फ आपका 1 वे कम्युनिकेशन चालू है, मैं इधर से बकबक करते जा रहा, आप लोग उधर से कुछ बोलते ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोग बाद में मुझे बताना कि अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो। और हमारा नंबर तो आपको हर वीडियो के अंदर लास्ट में हम दिखा ही रहे हैं, हमारा नंबर है, व्हाट्सएप करो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। ओके, टेक केयर, बाय बाय।